नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त नरेश कुमार आपको ये गाइड करना चाहता हूँ कि हम कोई भी गेम जब प्ले करते हैं तो हमें क्या ध्यान रखना है, जो हमें नहीं करना है और क्या करना है, उसके बारे में एक जानकारी देने के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो सभी न्यू साथी जो अभी अभी ज्वाइन किए हैं उनको एक अटेंशन है, ये अटेंशन पेज ज़रूर पढ़ें। जो आपने नहीं करने हैं काम, उसके बारे में बताया गया है। किसी की भी आईडी खुद अपने मोबाइल से नहीं लगानी है। आपकी आईडी आपके मोबाइल में बन गई है, तो उसके बाद आप किसी और की आईडी अपने मोबाइल में रजिस्टर नहीं करेंगे और ना ही बनाएंगे और ना ही आईडी खोलेंगे। किसी की भी आईडी अपने मोबाइल से लॉगिन नहीं करनी है। तीसरा पॉइंट, किसी की भी आईडी का रिचार्ज अपने मोबाइल, गूगल पे, फ़ोन पे से भी नहीं करना है, क्योंकि आईपी एड्रेस सेम हो जाता है। आपका कोई दोस्त है जिसको आपने नया-नया जॉइन करवाया, आप बोलें कि मैं आपको पेमेंट अपने गूगल पे, फ़ोन पे से कर देता हूँ, तो ऑटोमेटिक आपका आईपी आपके आईडी के अंदर पेमेंट डालते समय रजिस्टर्ड हुआ था, तो ऐसे ही किसी और का आप डालोगे तो आईपी ट्रेस हो जाएगा। यहाँ पे गेमिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर ये बहुत ध्यान रखा जाता है कि आपका आईपी सेम होना नहीं चाहिए। कोई भी आईडी आपके सेम आईपी पे नहीं होनी चाहिए। चौथा पॉइंट, अब कोई भी लीडर इन तीनों में से कोई भी गलती करता है तो उसकी आईडी हमेशा के लिए कंपनी ब्लॉक कर सकती है, हो जाएगी। उसके लिए कंपनी का कोई दोष नहीं, ना ही किसी लीडर का कोई दोष है, क्योंकि कंपनी आपको पहले से ही बता दिया है। कंपनी ने आपको पहले से ही इन्फॉर्मेशन दे दी है और इस वीडियो से मैं भी अपने सभी साथी भाइयों का ख्याल रखते हुए ये पहले ही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप ये गलतियाँ ना करें। पांचवा पॉइंट, जब गेम आईडी लॉगिन करते समय कोई भी लीडर वाईफाई का यूज़ भी नहीं करेंगे। जी हाँ, आईडी ब्लॉक हो सकती है। क्यों? आईपी एड्रेस सेम हो जाता है, आ जाता है। प्लीज़ ऑल लीडर कोई भी गलत एक्टिविटी ना करें। अब वाईफाई पे क्यों नहीं यूज़ करना है कि मान लीजिए मैंने टीम बना ली और मेरी टीम का कोई साथी मेरे घर पे आया और बाय चांस मैं वाईफाई पे यूज़ कर रहा हूँ, तो उनका नेट नहीं चल रहा, उन्होंने भी आपसे वाईफाई का नेट ले लिया और वाईफाई से उन्होंने भी गेम चलानी कर शुरू कर दी, तो ऑटोमेटिक आप दोनों के आईपी सेम होने की वजह से कंपनी आईडी को ब्लॉक कर देगी। अपने घर में भी आपने किसी की भी आईडी, दूसरी आईडी सेम आईपी पे नहीं चलानी है, ना ही बनानी है। घर में तो कोई आईडी वैसे बनाओ ही ना, क्योंकि इसकी एक आईडी में ही आप करोड़ों की इनकम कर सकते हो। तो एक आईडी को भी आप मैनेज करके चलोगे तो बहुत बड़ी इनकम ले सकते हो, इसलिए कोई परेशानी लेने की ज़रूरत नहीं कि हम घर में 1, 2, 3, 4 आईडियाँ बनाएं, कोई ज़रूरत ही नहीं है। आप एक आईडी पे काम करो और वाईफाई का यूज़ बिना किए आप इसको चलाओ। आप हमेशा अपने मोबाइल डाटा को ही यूज़ करें, और अगर मोबाइल में भी 2 सिम हैं तो भी ध्यान रखिए कि गलती से भी हम डाटा दोनों का चेंज करके ना चलाएं। कभी मेरा नेट ये नहीं चल रहा तो मैं दूसरे सिम का कर लूं। इसमें चलो कुछ चांस है कि आपका आईडी आईपी डबल तो ट्रैक होगा ही होगा, वार्निंग मिलेगी, लेकिन हो सकता है कि ये 2 आईपी के अलावा आपका तीसरा कोई आईपी ना आए तो आईडी ना ब्लॉक हो, लेकिन फिर भी अलर्ट है कि आपने एक ही मोबाइल डाटा पे, एक ही फ़ोन पे एक ही आईडी चलानी है। गलती से दूसरा डाटा ऑन भी नहीं करना है। अगर आपका नेटवर्क सही नहीं आ रहा है तो आप प्ले नहीं करेंगे, ट्रेड नहीं करेंगे। इन चीज़ों का ध्यान रखिए। अब बात करता हूं मैं उन साथियों का जो 5,000 रुपये से कम अमाउंट से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो पहली बात तो ये कि जो 5,000 से कम अमाउंट से शुरू करना चाहे वो अपनी पेमेंट डिपॉजिट करते समय कभी भी जो पेमेंट का क्यूआर कोड वाला पेज आता है उसका स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। आपके पास पेमेंट करते हुए जिस अकाउंट में आप पेमेंट डाल रहे हो उसका स्क्रीनशॉट होना चाहिए। बाय चांस कभी पेमेंट रुकती है या गलती से हमारे कुछ टेक्निकल एक्टिविटी करने से रुक जाती है, तो हमारे पास ये प्रूफ होना चाहिए कि हमने इस अमाउंट को इस एड्रेस पे भेजा है। तो ध्यान रखिए जब भी पेमेंट करें अपना क्यूआर कोड का, या आप यूएसडीटी एड्रेस में भेज रहे हैं उसका भी क्यूआर कोड और एड्रेस आता है, उसे आप स्क्रीनशॉट जरूर लीजिए। और एक बार जिस एड्रेस पे पेमेंट करी है उस पे नहीं करनी है दोबारा। हाँ, क्यूआर कोड जो आईएनआर पे पेमेंट वाले होते हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, होते हैं, और
यूएसडीटी हो सकता है कि सेव आ रहा होगा, लेकिन फिर भी आपने हर बार ये चेक करना है कि जो हम पेमेंट कर रहे हैं वो एक नया एड्रेस है या पुराना है, उसका स्क्रीनशॉट आपके लेके लेके रखना है। यूएसडीटी का हो सकता है कि हर आईडी का एक अपना जनरेट हो जाता होगा एड्रेस, बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आपको चेक करना है जो आप पेमेंट करते समय जनरेट कर रहे हैं उसी में पेमेंट डालनी है। कोई पुराने क्यूआर कोड या पुराने एड्रेस पे पेमेंट नहीं डालनी है। तीसरा पॉइंट, जो साथी 5,000 से ऊपर की पेमेंट करते हैं डिपॉजिट या विड्रॉल, वो यूएसडीटी से ही करें ताकि आपको कभी कोई दिक्कत ना आए। यूएसडीटी का लेन देन बहुत साफ सुथरा हो जाता है। आप जितनी बड़ी अमाउंट चाहें उसमें विड्रॉल भी ले सकते हैं, डिपॉजिट भी कर सकते हैं। तो ये बात हो गई डिपॉजिट और विड्रॉल के ऊपर। विड्रॉल के ऊपर अब एक और पॉइंट है कि अगर हम नए यूज़र हैं तो पहली बार आपने बैंक डिटेल और यूएसडीटी एड्रेस अगर आपके पास है तो दोनों ही सबमिट कर देने हैं, चढ़ा देने हैं विड्रॉल सेक्शन में। और सबसे पहला विड्रॉल हर साथी आईएनआर में लगाएगा 110 रुपये का। सबसे पहले आपने विड्रॉल जो लगाना है वो 110 रुपये का लगाना है। इसके बाद आप 200, 500, 1000 जो भी बड़ी अमाउंट लगाना चाहो विड्रॉल लगा सकते हैं। और अगर आप यूएसडीटी में लेन देन कर रहे हैं तो उससे पहले आपने आईएनआर में 1-2 विड्रॉल ले लिए हैं तो आपने यूएसडीटी में मिनिमम पहला विड्रॉल 1,000 रुपये का लगाना है, जो उसकी यूएसडीटी वैल्यू में आपको ट्रांसफ़र हो जाएगा। पहला विड्रॉल यूएसडीटी में आपको 1,000 रुपये का लगाना है। आईएनआर में 110 रुपये का लगाना है, यूएसडीटी में 1,000 रुपये का लगाना है। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद अगली बात यह है कि जो साथी 5,000 से कम अमाउंट से शुरू करते हैं तो उनके लिए लेवल मेंटेन करने का चार्ट जो हमने बनाया है उसे बड़े ध्यान से देखिए, जो मैं दिखाने जा रहा हूं। बड़े ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, दिस कैलकुलेशन बेस्ड ऑन योर 20% ऑफ फंड वैल्यू। यानी आपके पास अगर एग्जाम्पल दे रहा हूं 100 रुपये है तो आपने 80% को छोड़ के 20% जो बचा है यानी 20 रुपये का ही फंड वैल्यू के लेवल बनाने हैं। अब 100 रुपये इसलिए बोला है कि आपको कैलकुलेशन समझ आए। 100 रुपये का कोई रिचार्ज नहीं होता, ना ही कोई फंड वैल्यू होगी, इसमें ध्यान रखिए। अगर आप 5,000 रुपये से कैलकुलेशन कर रहे हो, कम के साथी हो, यानी ये कैलकुलेशन उनके लिए है जो साथी 5,000 रुपये से नीचे से करना चाहता है उनके लिए है। अब मान लीजिए आपके पास 25,000 का टोटल फंड है तो आप मानिए कि मेरे पास 5,000 है, यानी 20% हुआ 5,000। 25,000 का 5,000 का फंड है तो आपका ये कैलकुलेशन काम करेगा। ये 5,000 में ये भी हो सकता है कि कोई 2,000 वाला साथी हो, कोई 3,000 वाला हो और कोई 4 से 5,000 वाला हो। कम से कम 2,000, ज़्यादा से ज़्यादा मिनिमम में 5,000। इसके बाद जो भी ऊपर करना चाहे वो ये कैलकुलेशन चार्ट को ऊपर वाले लेवल पढ़ सकते हैं। अब मान लेते हैं आपके पास 5,000 है, जो टोटल वैल्यू 20% है अपने टोटल फंड का। तो उसमें आपको क्या करना है, आपको देखना है यहाँ पे 10 लेवल में वो लेवल बन जाए, आपके फंड के 10 लेवल बन जाए। यहाँ पे चार्ट में आपको 8वां, 9वां और 10वें लेवल का अमाउंट दिखाया गया है और 9 लेवल का टोटल फंड क्या होगा वो भी दिखाया गया है। लेकिन आपको 10 लेवल मेंटेन करने हैं। बाय चांस मैं 10 लेवल का टोटल नहीं कर पाया इस शीट में, आप टोटल अमाउंट 9वें लेवल की प्लस 10वें पेमेंट की प्लस करके आप काउंट कर लेना। मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूँ। मान लीजिए मेरा अकाउंट 2,000 रुपये का है जो 20% फंड है, तो मैं क्या करूँगा, फंड 1 रुपये वाला जो है उससे स्टार्ट करूँगा, जिसमें मेरा पहला लेवल होगा 1 रुपये, दूसरा लेवल होगा 2 रुपये, तीसरा लेवल होगा 4 रुपये, पाँचवा लेवल होगा 20 रुपये, चौथा लेवल होगा 10 रुपये। ऐसे मतलब ऊपर नीचे हो गया मेरा कैलकुलेशन। लेकिन ये ऐसे आप 8 लेवल तक बनाएंगे तो 327 रुपये लगेंगे। फिर 9वें लेवल का आप ऐड करोगे तो आपका हो जाएगा 627 रुपये, और 627 में आप 10वां लेवल ऐड कर लो 750 रुपये, तो आपका टोटल फंड लगभग 1,400 रुपये के करीब हो जाएगा, जो कि 1,500, 2,000 से कम है। तो कई साथी होते हैं नए नए कि मैं तो 2,000 या 1,500 रुपये लगाना चाहता हूँ,
तो वो 2000 रुपये लगा के पहले लेवल वाली लाइन को, 1 रुपये वाले फंड लाइन को ही अपना फंड ट्रेड करेंगे। ये जो शीट है ये कम अमाउंट के कारण डबल वाली कैलकुलेशन से बनाई गई है। 1 का 2, 2 के 4। अब आपको इसमें कई लेवल पे हो सकता है कि पूरा पूरा ही अमाउंट पूरा आए, वापस आए, और कई लेवल पे आपको थोड़ा बहुत मार्जिन हो जाएगा। मैं कहता हूँ कम से कम आपको इसमें आपके फंड वैल्यू का आधे % से लेके 1% तो एक ट्रेड पे मिलने वाला है। तो बड़े ध्यान से समझिए, ये कैलकुलेशन उनके लिए थी जिनका फंड 5000 रुपये से कम है। और इसके बाद अपने फंड के अकॉर्डिंग आप ये चारों फंड लेवल जो 1 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 50 रुपये वाले फंड हैं, उनके अकॉर्डिंग नए यूज़र के लिए डिसाइड की गई है, बताई गई है। और एवरी न्यू यूज़र पहले 5 दिन, जब भी आप काम शुरू कर रहे हैं पहले 5 दिन इसी अकॉर्डिंग, जो चार्ट हमने आपको बताया है वीडियो में, इसी के अकॉर्डिंग ही कैलकुलेशन करें। इसके बाद आप चाहो तो ज़्यादा प्रॉफिट लेना चाहते हो तो आपका अकाउंट कम से कम कितनी वैल्यू का और कितना 20% बनता है, मैं वो शीट भी आपको दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये जो शीट मैंने बनाई है पेपर पे आपको लिख के इसलिए दिखाई है क्योंकि मैंने बहुत सारी कैलकुलेशन को चेक करने के बाद ये बनाई है। हो सकता है मैं इसमें भी आपको और बेटर करके आगे दे दूं, लेकिन अभी तक जो बेटर है वो ये है। मान लीजिए आपके पास 5000 रुपये फंड है जो कि आपके टोटल फंड वैल्यू का 20% है, यानी 25,000 से आप स्टार्ट कर रहे हैं और आपका 5,000 का 20% बनता है, तो 5,000 में आपके 10 लेवल 4360 रुपये में बनेंगे, जिसका स्टार्ट आपको हमेशा 1 रुपये से करना है ट्रेड का। 1 रुपये, 2 रुपये, 2 रुपये का फिर 3 गुना 6 रुपये, 6 रुपये का 3 गुना 18 रुपये। अब पहले 4 लेवल में हम 3 गुना अमाउंट कर रहे हैं। उसके बाद हमने कुछ प्रॉफिट के साथ जो इनकम आ जाए उसका कैलकुलेशन बनाया है। 18 का 54 बनता है 3 गुना, लेकिन हमने फंड को ज़्यादा नहीं बढ़ाना, इसलिए हमने 45 रुपये किया। 45 के बाद हमने 3 गुना 135 बनता है, लेकिन 120 रुपये किया। 120 के बाद 360 बनेगा, लेकिन हमने 250 किया। यानी ये ऐसी कैलकुलेशन बनाई गई है कि अगर कोई भी लेवल आपका हिट होता है तो आपका प्रॉफिट बढ़ता भी जाएगा और एक कम अमाउंट भी लगेगी, ज़्यादा नहीं आपका फंड लगे। इसलिए 10 लेवल आपको 5000 में 4360 रुपये में कंप्लीट हो जाएंगे अगर आपका फंड 25,000 रुपये की टोटल वैल्यू और 20% 5,000 रुपये है तो आगे आप देखेंगे साइड में मैंने लिखा है लेवल स्टार्ट, जिसमें 1, 2, 6, 18, 45, 120 लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मेरा फंड टोटल 25,000 है और उसका 20% 5,000 है तो मेरा लेवल स्टार्ट होगा 1 रुपये से, जो आप ऊपर देख रहे होंगे मैंने 1 से 10 बनाए हैं। और अगर मैंने 50,000 का फंड लेके 20% 10,000 से स्टार्ट किया है तो मैं 2 रुपये से स्टार्ट कर सकता हूँ। 2 रुपये से लेके आगे 11 लेवल तक आपके 10 लेवल बनेंगे। फिर मैंने 1,00,000 रुपये से स्टार्ट किया और मेरा टोटल फंड का 20% है 20,000, तो 20,000 से मैं 6 रुपये से स्टार्ट कर सकता हूँ, जो मेरा थर्ड लेवल से लेके 12वें लेवल तक 10 लेवल बनेंगे। 12वां लेवल कितना है? 10,500 का, टोटल वैल्यू 19,860 और 20% मेरा 20,000, 1,00,000 रुपये वाला अकाउंट है जो। फिर 2,25,000 का टोटल वैल्यू का 45% 20% बनता है 45,000, तो मेरा 18 रुपये से ट्रेड स्टार्ट करना बनेगा पहले लेवल से। और 18 रुपये से जो मैं स्टार्ट करूंगा उसका 10वां लेवल होगा 13वां नंबर, जो आप शीट में देख रहे होंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। तो आपका 22,000 का 10वां लेवल होगा। ऐसे ही 4.5 लाख रुपए आपका फंड वैल्यू है तो 90,000 आपका मिनिमम 20% मान के आपने 45 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो। फिर 10 लाख का फंड है तो आप 2 लाख 20% मान के 120 रुपये से स्टार्ट कर सकते हो, जिसका 10वां लेवल हमारा 6वें लेवल से स्टार्ट होके 15वें लेवल पे जो अमाउंट दिख रही है वो बनेगी, यानी 1 लाख रुपये 10वां लेवल पे पहुंच जाएगा। तो बड़े ध्यान से इस वीडियो की कैलकुलेशन को आराम से समझिएगा, बार बार सुनिएगा, समझिएगा, आपको क्लियर हो जाएगा कि जो मेरी इच्छा है, जो मेरी
आपको बताने की, नए यूज़र को कैलकुलेशन बताने की एक भावना है, मैंने वो इस वीडियो में समझाई है। इसके बाद मैं आपको वो वीडियो भी भेजूँगा जिसमें हमने किस प्लेटफ़ॉर्म पे क्या करना है उसके बारे में बताया गया, हम करते क्या हैं उसके बारे में भी बताया गया है। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन का वीडियो है, प्लीज़ इसको नोट कीजिए और अपने सभी साथियों को दीजिए। इसमें किसी भी कंपनी का नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन गेमिंग प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर हम जो प्ले करते हैं या कोई भी ट्रेडिंग करते हैं, क्रिप्टो में हो, फॉरेक्स में हो या शेयर मार्केट में हो या जो भी हो, उसकी एजुकेशन के बेस्ड पे मैंने ये गेमिंग प्लेटफॉर्म की ट्रेडिंग के कुछ टिप्स बनाए हैं। प्लीज़ इसे आप नोट कीजिएगा। और कुछ टर्म एंड कंडीशन में और भी बातें हैं, जैसे हमने कभी भी एक्साइटमेंट में ट्रेड नहीं करना है, कभी भी गुस्से में ट्रेड नहीं करना है, कभी भी खुशी में काम नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है। हमने नॉर्मल बैठना है, एक जगह पे बैठ के आराम से ट्रेड करते समय सिर्फ ट्रेड पे ध्यान देना है। ये नहीं कि हमारा ट्रेड चल रहा है और हम व्हाट्सएप पे किसी से बात कर रहे हैं। ऐसे करने से भी आपका ध्यान भटक जाएगा, आपकी ट्रेड की कैलकुलेशन भटक जाएगी, तो आपका लॉस हो सकता है। बड़े ध्यान से आप इन चीज़ों का, इन नियमों का, इन शर्तों का ध्यान रखिए और आगे प्ले कीजिए। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका साथी नरेश कुमार हमेशा ही आपकी कामयाबी के लिए कुछ ना कुछ टेक्निकल नॉलेज आपको देता रहेगा, जिसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप मेरी बातों को सुन के, हो सकता है कुछ सीख के कोई बंदा भी अगर कामयाब होता है तो मुझे बहुत अच्छी खुशी होगी। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।